नमस्कार बड़े जी। भाई नमस्कार। ठीक छवा और आ जाओ चला बरे तिमने आना सा तुम हम दगड़ी ना बरे तुम छा हम अबे वो जरा हाँ। जरा गोर बच्चे बांध दिलो। तब आओ तब। हाँ हाँ चलो आप लोग भाई टाइम से आ जाए तब देर न करें। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। सुहाना यार रेड पिट रही है, आप बोल रहे सुहाना हो रहा है। ठंड से मर गए हम यार। अरे बड़ा मस्त आप बोल रहे हो सुहाना हो रहा मौसम। देखो इन लोगों को सुहाना लग रहा है यहाँ। नमस्कार सिमान्या पैलाग दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं आप सभी का अपने इस ब्लॉग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नैनीताल ज़िले के रामनगर शहर से और पौड़ी ज़िले के रसिया महादेव नामक जगह तक कुल दूरी है लगभग 80 किलोमीटर और ये दूरी हमने तय की लगभग 4.5 घंटे में। और अब इस समय हम चल रहे हैं जमरिया नामक गाँव में। जमरिया पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बीरोंखाल ब्लॉक का एक खूबसूरत सा गाँव है और यहाँ के लोगों की कर्मठता और जुझारूपन यहाँ के खेतों को देता है एक नया जीवन। यहाँ मैंने कोई भी खेत ऐसा नहीं देखा जो कि बंजर हो और यहाँ के लोग यहीं हैं और यहाँ से पलायन भी बहुत कम हुआ है। गढ़वाल मोटर यूजर्स की बस में रामनगर से यात्रा करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं जमरिया नामक जगह पर और ये है हमारा स्टेशन। दोस्तों ये है पौड़ी गढ़वाल का जमरिया गांव और इस गांव के रास्ते जब हमने देखे तो ऐसे रास्ते हमने किसी और गांव में नहीं देखे। टाइल्स लग रखी हैं यहाँ ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से बनाया गया है यहाँ के रास्तों को। हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से जमरिया और सगोड़ी गांव की प्रधान श्रीमती पूजा त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि उन्होंने गांव में इतना सुंदर और स्वच्छ कार्य किया है। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है और मुझे यहाँ कुछ और भी रिलेटिव मिल गए हैं रास्ते में, तो उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जमरिया से सगोड़ी गांव के लिए। तो ये दूरी होगी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर और मौसम हो रखा है काफ़ी ठंडा। अभी कुछ देर पहले यहाँ ओले गिरे थे तो इस वजह से पहाड़ों में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। और पीछे से भैया लोग भी आ रहे हैं और उनके पास ढोल और दमाव वाले भी उनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ी शादियां होती हैं उनमें यहाँ के जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं ढोल और दमाव, मांगलिक कार्य में इन यंत्रों को बजाया जाता है और इनके साथ मांगल गीतों को गाने का भी प्रचलन है। तो मैं इस पूरे विवाह को आप तक पहुंचाऊंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और सभी लोगों को यहाँ ठंड लग रही है भैया? हाँ भैया बहुत ठंड लग रही। क्या है रात को देना। अच्छा रात को पड़ेगी ठंड अभी? अच्छा मौसम सुहाना हो रहा है तो अंकल जी बता रहे हैं हमें कि अभी रात को जो है और ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी। तो हम तो अभी से घबराने लगे हैं और आसमान में बिजली भी चमक रही है और ये देखिए बारिश आने की फिर से संभावना बन रही है और बादल लगे हुए हैं आसमान में। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। सुहाना यार रेड पिट रही है, आप बोल रहे हो सुहाना हो रहा है। ठंड से मर गए हम यार। अरे बड़ा मस्त आप बोल रहे हो सुहाना हो रहा मौसम। देखो इन लोगों को सुहाना लग रहा है। यहाँ शहरों में पड़ रही है गर्मी और यहाँ पड़ रही है ज़बरदस्त ठंड, केवल एक ही बारिश की वजह से।
दोस्तों अभी हम जमरिया गांव से बढ़ रहे हैं आगे की ओर और टाइम हो गया है 5:05, लेकिन आसमान में लगे हैं काले बादल। इस वजह से यहाँ हो रखा है हल्का हल्का अंधेरा। तो जो पहाड़ी बारात होती है उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। काफ़ी दिनों तक यहाँ पर चहल पहल बनी रहती है। जहाँ शहर की शादियों में उसी समय टेंट लगता है और 1-2 घंटे बाद फिर पता ही नहीं चलता यहाँ पर शादी हुई कि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पूरे 8-10 दिन तक एक अच्छा माहौल बना रहता है। सभी लोग एंजॉय करते हैं, गांव के लोग मिलजुल करके खाना बनाते हैं। हलवाई की ज़रूरत नहीं होती खाना बनाने के लिए, सभी लोग आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और बारातियों का स्वागत करते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं सगोड़ी गांव की तरफ। गढ़वाली भाषा में जो सगोड़ा होता है उसका मतलब होता है एक छोटा सा बगीचा जिसमें हम लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया या ऐसी क्यारियाँ बनाते हैं। तो यह भी एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और एक छोटा सा गांव है सगोड़ी। और ये देखिए गौशालाओं में धुआं लगा रखा है यहाँ पर, क्योंकि ठंड की वजह से जो छोटे मेमने होते हैं बकरियों के, उनको सुरक्षित रखा जा सके। अले ले 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 अब नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते। और सब ठीक ठाक है? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। लियो गोर चरा के, और सब बढ़िया? ठंड हो गया अभी जहाँ। बरखा है बरखा। बस तुम लोगों के पास 5 मिनट और हैं, भीग जाओगे फिर। वो जब अशोक सुभाष जी को मनोज इधर से तो है क्या, वो जब ऊपर से नीचे। और ये है गौशालाएं, पहाड़ की पारंपरिक गौशालाएं। नमस्कार बड़े जी, नमस्कार। ठीक छवा? और आ जाओ। चला बरत इमने आना सा तुम अंदगड़ी। खाना बरेत में छा हम। अबे वो जरा हाँ। जरा गोर बचर बांध दो। हाँ, तब आओ तब। हाँ हाँ चलो आप लोग हैं। टाइम से आ जाए तब, देर न करें। हो उधर दिख रहा है रास्ता, तो हमें अभी उस रास्ते में जाना है। और ये उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में घास को सुरक्षित रखने के लिए, जानवरों के लिए जो घास होता है उसे इस तरह से सुरक्षित रखा जाता है, सूखे घास को। और ये है अखरोट का एक विशाल पेड़। ये देखिए दूर दूर तक फैली हुई इसकी टहनियाँ और नया अंकुरण होता हुआ। और सगोड़ी गांव के लिए बढ़ते हुए और आसमान गरजता हुआ। आप जाओ, हमारी बस की नहीं है। हाँ जितने भाग सकते हो। और बड़ी बड़ी बूंदे टपक रही हैं। दौड़ के चल। ओले गिरने वाले हैं, ओले गिर गए, ओले फंस गए आज तो बुरी तरह से। और दोस्तों ओले गिरने शुरू हो चुके हैं और ये है नदी, और इस नदी पे बना हुआ एक पुल, और इस पुल को पार करते हुए, और ये देखिए ये है पहाड़ के युवा लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए पूरे जोश खरोश के साथ। बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। बारिश से बचना है तो स्पीड तेज करो भाई। आ जाओ। और ये हमारे उत्तराखंड के लोकवाद्य ढोल और दमाओ। दोस्तों बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही ओले भी गिर रहे हैं छोटे छोटे, और हम इस पहाड़ी पगडंडी पर बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो थकान भी लग रही है, सांस भी फूल रही है, लेकिन अगर हम
जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे तो हम बुरी तरह से यहाँ भीग सकते हैं। और बारिश लगातार तेज होती हुई तो सगुड़ी गांव की अपने छोटे भाई की बारात भी हमें हमेशा याद रहेगी कि किस तरह से वहाँ पहुँचना हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन गया था और हम वहाँ बारिश में भीगते हुए पहुँचे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। भैया कहाँ गए? आ गए? दोस्तों अब घर दिखाई देने लग गया हमें और यहीं पर हो रही है शादी। तो देखिए पहाड़ के गांव कहाँ कहाँ बसे रहते हैं और कितने दुर्गम क्षेत्रों में होते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक दौर में केवल यहाँ पैदल रास्तों से चलकर ही शादियों को पूरा किया जाता था। एक गांव से दूसरे गांव कई किलोमीटर चल कर के बारात जाती थी और फिर दुल्हन को वहाँ से लाती थी। और आज भी यह परंपरा उसी तरह से चल रही है जैसे कि वर्षों पहले थी। उसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण अधिकांशतः पैदल ही चलना पड़ता है जब तक कि सड़क मार्ग तक न पहुंचा जाए। और दोस्तों हमारे घर पहुंचते ही इतने तेज़ ओले पड़े कि जो हमने सोचा भी नहीं था। शायद हम रास्ते में रहते पूरी स्थिति में